बात को फिर दोहरा रहा हूँ। पुलिस की नजरों में ये आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार कुछ और कह रहा है। तो हम परिवार से बात करने आए हैं कि परिवार क्या कह रहा है। आपका नाम? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, जिस बच्चे ने आत्महत्या की है उसका नाम क्या है? उसका राहुल नाम है। राहुल शादीशुदा था? जी हाँ, शादीशुदा था। कितने साल हो गए शादी को? शादी को हो गए उसके 6-7 साल हो गए। अच्छा, पुलिस ये कह रही है बच्चे ने आत्महत्या की, वो सच है? जी नहीं, आत्महत्या नहीं करी है, करी गई है, बहू ने करी है उसकी। हाँ उनकी जी, मेरे को पूरा भरोसा है। ऐसा क्यों? जो वो अर्धांगिनी बन के आई थी, तो ऐसे क्या कारण हो गया कि वो उनकी हत्या करने में उसका जुड़ किसी गई? लड़के से अफेयर चल रहा था। तो इस बात के आपके पास क्या सबूत है? आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। हाँ, तो ये सबूत ये नहीं, मेरे को आस पड़ोस वाले ड्यूटी पे भी बताते थे, मैंने अपनी आंखों से भी देखा था कितनी बार। एक अभी बीच की घटना है, 1-2 महीने के बाद है, मेरी छोटी बहू ने देखा था, उसको पीटा था रोड पे। वो बोली भी थी तुमको क्यों पीट रही है, वो कहने लगी तो क्या होगा, मेरा उसका मैटर है, तू क्यों बोली, तू चुप रह। क्या आपके यहाँ पर और भी बच्चे रहते हैं? हाँ जी, मेरा छोटा बेटा है। नहीं, अब नहीं है कोई। यहाँ पे कोई नहीं, यहाँ पे नहीं रहता। अच्छा। मतलब 3.5 पे रहता है दिल्ली में? दिल्ली में। हाँ तो यहाँ पर जो राहुल जी हैं वो अकेले रहते थे? जी, हाँ जी, मैंने उनको सबको मतलब अपने जायदाद बांट के अपने घर वाले की इनको हिस्सा कर दिया, तीनों भाइयों को। कितने बच्चे हैं राहुल जी के? 2 है। 2 बच्चे हाँ हैं। जी तो आप जो कह रही हैं कि उनकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर था, जी। जिसकी वजह से ये हत्या की गई। हाँ जी। लेकिन ये सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, जो आपको अगर आज हमारे सामने बोल रही हैं, कल को ये बातें आपसे कोर्ट बुलवा सकता है, उस पोजीशन पे आप क्या करेंगी? जी, मैं यही कहूँगी, हाँ जी, उसका चक्कर था कहीं, और मैंने भी अपनी आंखों से देखी है और कईयों ने देखी है। कोर्ट कभी आंखों देखी बात पे यकीन नहीं करती। आपके पास सबूत क्या है? रिकॉर्डिंग एक रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, आपके पास एविडेंस के रूप में वीडियो मौजूद है? हाँ जी। वीडियो नहीं सर, ऑडियो रिकॉर्ड है। ऑडियो रिकॉर्डिंग है। जी। तो ये कहना है मंजू जी का कि उनकी राहुल जी की जो पत्नी थी, उनके किसी के साथ अफेयर थे, लेकिन अफेयर इतना बड़ा रूप धारण कर लेंगे कि किसी की हत्या कर देंगे। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद पता चलेगा। बात करेंगे, एक चाचा जी खड़े हुए। आपका नाम? आप उनके राहुल जी के मौसा जी हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं हाँ जी, बंतला रहता हूँ। अच्छा, लोनी बंतला रहते जी हैं। सर। तो ये क्या घटना थी जो आप बच्चे ने आत्महत्या की थी? सर जी, ये घटना, मैं तो जिस टाइम यहाँ आया ये घटना घटी हुई थी। मैंने आके देखा कि लड़का फांसी से नीचे उतारा हुआ था। तो फांसी से नीचे उतारा था? ये इन्हीं की गली के मोहल्लों ने किसी ने उतारा है। अच्छा, जी हाँ। तो जानकारी है आपको किसने उतारा? नहीं जी, वो जो वो है वो ये नहीं बता रही कि किसने तो उतारा। आप आए थे यहाँ पर, तब तक पुलिस आ चुकी थी? नहीं जी, पुलिस को मैंने बुलाया। तो पुलिस को आपने बुलाया। आपसे पहले बच्चा रस्सी से या जिस चीज से भी उन्होंने गले में लगा फंदा लगाया था, उससे उतरे हुए थे? जी हाँ, सोल से फंदा लगा हुआ था। सॉल से लगा हुआ था। तो इसकी जानकारी आपको नहीं है कि इस बच्चे को ऊपर से किसने उतारा? नहीं जी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। आपके पास जानकारी नहीं जी, वो इसके मिसेज के ही पास है, किससे उतरवाया। अच्छा। जी हाँ। अब हम बात करते हैं जिस लड़के ने आत्महत्या की थी राहुल की पत्नी से, और उनसे जानकारी मांगते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि जो लड़के का परिवार था वो यहाँ नहीं रहते थे, वो दिल्ली में रहते थे। सबसे नजदीक अगर कोई रहता था राहुल के, तो वह उनकी पत्नी थी। और उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा आत्मघाती कदम राहुल ने क्यों उठाया। तो आपका नाम क्या है? प्रीति जी, कितने समय हो गए आपकी शादी को? करीबन 7-7.5 साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे। तो क्या कुछ अनबन चल रही थी, क्या चल रही जी, थी? वो पीने खाना करके आए थे, मेरी ऐसी लड़ाई हुई थी पीने खाने के ऊपर। अच्छा, ड्रिंक करते थे वो? हाँ, ड्रिंक करते थे वो। कल कुछ ज्यादा ओवर थी ड्रिंक, तो पता चलता नहीं, तो अगर कोई ड्रिंक अगर करता है, ज्यादा नशे में होता है, तो उसके ऊपर अपने ऊपर से काबू हट जाता है। तो उस वक्त उन्होंने ऐसा आत्मघाती कदम कैसे? क्योंकि उस वक्त तो वो होश में भी नहीं होंगे। नहीं, पी रखी थी, बहुत ज्यादा पी रखी। तो होश वही मैं आपसे कह रहा हूँ। हाँ। मेरा सवाल भी यही हाँ है जी। कि जो व्यक्ति नशे में होता है, उसके कदम खुद डगमगाते हैं। आपने भी देखा होगा, आपके पति अगर पीते थे हाँ। तो उनके कदम ज्यादा पी लेंगे तो डगमगाएंगे। हाँ जी। तो नशा करने वाले व्यक्ति ने ऐसा आत्मघाती कदम कैसे उठा लिया? खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होगा। और अगर हम गले में कोई फंदा अपने डालते हैं, सर एक्चुअली जब मेरा कलेश होता हूँ, मुझे मारपीट कर रहे थे, मैं बाहर चली गई थी दूध लेने बच्चों के लिए। मैंने सोचा कि मैं बाहर चली जाऊंगी, लड़ रहे हैं, अगर जब मैं यहाँ पे रहूंगी तो और ज्यादा कलेश होएगा। किस समय की घटना है ये? ये कोई 7, 6:30, 7:30 बजे की बात। 7:30 बजे की। एक्चुअल टाइम आपको भी नहीं पता? हाँ। तो आपको कैसे पता लगी? किस चीज की? मैं अपने बच्ची को ऊपर फ्रेश करवाने गई थी, तो मैंने जब देखा था, मैंने सोचा सोए हुए होंगे। मैंने बिट्टू आवाज ना करियो कि पापा उठ जाएंगे, तो मैंने गेट खोल के देखा वो लटके हुए थे उस टाइम। अच्छा, तो उसके बाद आपने क्या किया? मैंने पड़ोसियों को बताया, जब पड़ोसी मेरे साथ चले ऊपर। तो उनके जो शरीर को उतारा, किसने उतारा?
वो मैंने उतरवाया था, सबसे हेल्प ली थी गली मोहल्ले वालों से। जैसे एक दो नाम। नाम तो नहीं पता, मैं नाम नहीं जानती, नहीं रहते पास में ये वाला घर है। अच्छा, उन्होंने जो अपने गले में फंदा डाला था किस चीज से डाला था? वो स्टोल था, सॉल था। हाँ जी। तो सॉल तो जैसे मैम ने सॉल ओढ़ रखा है, ऐसा सॉल होगा? हाँ स्टोल था। मतलब इससे मोटा था, इससे हल्का था? हल्का मोटा ये मैंने नहीं जानती, पर था स्टोल। तो आपको जो इस घटना का जवाब मतलब बाहर से दूध वगैरह लेने गई थी, उसके बाद जब उसके घर पे बाद आई देखा मैंने। तो सीधा ऊपर गई या फिर? नहीं, मैं सीधा ऊपर नहीं गई थी। मैं इसलिए ही नहीं गई थी कि मैंने सोचा कि वो ऊपर सो रहे होंगे, मैं नीचे थी बच्चों के साथ। मैं लड़की को फ्रेश करवाने गई थी, जब देखा था मैंने। लगभग कितनी देर बाद गए थे आप घर पे आने के बाद? घर पे आने का कोई हो गई 20-25 मिनट बाद गई थी मैं। 20-25 डायरेक्ट में ऊपर नहीं डायरेक्ट गई ऊपर नहीं थी, गई। डायरेक्ट नहीं गई थी मैं। एक चीज और निकल कर सामने आई है इस केस में। इन्होंने, प्रीति जी ने जो बताया है कि जिस वक्त लड़के ने आत्महत्या की थी उस वक्त वह पूरे नशे में थे। अब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे पता लगेगा कि लड़के ने जो ड्रिंक कर रखी थी, कितनी ड्रिंक कर रखी थी। लेकिन अगर ड्रिंक ओवर कर रखी थी, जो प्रीति जी ने हमें बताया है, उसके आधार पर कभी भी पैर सीधे नहीं टिक सकते। नशे में रहने के बाद आदमी डगमगाता है, चाहे वो नशा शराब की कोई सी भी ब्रांड का हो। अगर नशा स्मैक का, हेरोइन का होता है तो आदमी सीधा खड़ा होता है, क्योंकि उसमें उस वक्त सिर्फ दिमाग बंद होता है, लेकिन आदमी पर कोई असर नहीं होता। लेकिन शराब आदमी के पूरे शरीर पर असर करती है, जिससे उसके कदम एक साथ नहीं खड़े हो सकते।